सो फ्रेंड, बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आज हम आप सबके लिए क्लास 10 के चैप्टर 1 से पहला प्रश्न लेके आ चुके हैं, जो कि आप आज से क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है सिलेबस। तो ये प्रश्न HCF है, इसका अयोकलन विभाजन से करना है एलोग्रोथियम के प्रयोग करके। तो चलिए इस प्रश्न को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए योकलन विभाजन एलोग्रोथियम का उपयोग कीजिए। इसका एलोग्रोथियम का उपयोग करके इसका HCF ज्ञात करना है। क्लास 10 का चैप्टर 1 है, क्वेश्चन भी पहला है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और हमेशा वीडियो जाती रहेगी और लाइन बाइज लाइन एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, क्योंकि लाइन बाइज लाइन यहाँ पे क्लासेस कराई जाती है। तो आप सब जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, और बहुत सटीक तरीके से बताया जाता है कि ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, तुरंत याद हो जाए, तुरंत सवाल समझ में आ जाए। तो चलिए एक बार और हम लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए योकलन विभाजन एलोग्रोथियम का उपयोग कीजिए। एलोग्रोथियम का उपयोग करके इसका भाग देना है, HCF निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग HCF निकालते हैं। तो पहले हम लोग छोटे वाले लिखेंगे यहाँ पे 135 भागे 225, इतना हो गया। अब इससे इसमें हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार में देंगे, कटेगा कितनी बार में, एक बार में, क्योंकि ये हो जाएगा इससे अधिक हो जाएगा, दो बार में भाग देंगे। तो यहाँ पे एक लिखेंगे और फिर से यहाँ पे 135, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग इसको 5 से 5 जीरो हो जाएगा, और 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा 9, और ये तो कट ही जाएगा, एक तो कट जाएगा। तो अभी इतना होने के बाद अब इसको भाई हम लोग मिटा देते हैं। हट जा भाई, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, ये हट गया। अब इसको हम लोग भाग देंगे फिर से। अब कितने में भाग देंगे हम लोग, 90 आया। अब जो छोटे वाला था 135 था, अब 135 से हम लोग 90 से 135 में भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 135 भागे 90 से 135 में भाग देंगे तो ये भी कटेगा कितने में, 13 है, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ये 13 है तो ये भी जाएगा कितनी बार में, एक ही बार में जाएगा। तो एक लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 90। इतने होने के बाद 5 का 5 यहाँ हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब इतना होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसमें भाग दिए थे इसमें, अब इसका भाग इसमें देंगे, यही योकलन विभाजन होता है एलोग्रोथियम वाला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90 लिख देंगे। तो ये कितनी बार में जाएगा, 45 दूनी का 90, कितने बार में, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, और 2 बार में जाएगा तो 45 दूनी का 90। अब यहाँ हम लोग का शेष कितना बच गया, कुछ नहीं, कट गया, सब कट गया। तो इसी को योकलन विभाजन कहते हैं, एलोग्रोथियम का HCF। तो इतना हम लोग तो कर लिए, आप सबको एक बार तो समझ में आ ही गया होगा, एक बार और समझ लीजिए, बता रहे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बड़ा है उसमें छोटे से भाग देंगे। ये बड़ा लिखेंगे, उसके बाद से पहले छोटा लिखेंगे, उसके बाद से बड़े में भाग देंगे। तो ये कटेगा एक बार में। तो इतने कटने के बाद इसका जो शेष बचेगा 90 होगा। 90 शेष बचने के बाद अब जो इसका बचेगा, अब 90 से कितना, 45 बचा इसमें। अब 45 से 90 से 45 में भाग देंगे। अब जब 45 से 90 में भाग देंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा, इसका शेष 0 बचेगा। तो अब इतना होने के बाद अब हम लोग इसको, अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ये जो लास्ट में जो शून्य बच रहा है ना, इसका जो ये जो लास्ट वाला आता है ना, वही इसका आंसर होता है। लास्ट वाला जो होता है वही इसका आंसर होता है। तो इसको हम लोग किस तरफ लिखेंगे, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो पहले हम लोग किस में भाग दिए, 225 में भाग दिए हम लोग। तो 225 में भाग दिए तो पहले लिखेंगे 225 बराबर 35, 135 गुणे कितने बार में कटाए थे, एक बार में। तो यहाँ एक लिख देंगे। एक लिखने के बाद प्लस लिखेंगे, प्लस कितना आया था इसका शेष, 90 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 90। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, तो दूसरा कितना है, 135 बराबर कितने बार में, 90 बार में। तो 90
गुणे कितने बार, एक बार में, फिर से प्लस कितना बच गया 45, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब बच क्या रहा है, ये बच रहा है ना 90। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे 90 लिखेंगे, 90 लिख लेंगे, ये बच रहा है 90, तो 90 लिखेंगे, कितने से भाग दे रहे हैं 90 से ना, तो 90 लिखेंगे, फिर से बराबर 45 लिखेंगे, 45 लिखने के बाद गुणे कितने बार में, 2 बार में, प्लस शून्य कितना बचा 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। 0 लिखने के बाद इतना तो हो गया। अब हम लोग यहीं इस तरफ होता है और इसका आंसर कितना आएगा, ये जो लास्ट में जो शून्य हो जाता है ना, जहाँ कट जाता है वहाँ का जो भाग दिया हुआ बचता है, जिसे हम लोग भाग दिए रहते हैं, तो इसमें का कितना बच रहा है 45 हो रहा है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 45 आएगा बस। और करना कुछ नहीं, यही इसका आंसर होगा। बाकी सब बढ़िया से एक बार और आपको समझा दे रहे हैं कि जो ये बड़ा होता है छोटे से बड़ा होता है ना, जो छोटा होता है छोटे से बड़े में भाग देते हैं। इसमें जो कौन सा संख्या बड़ा है 225 है, तो 225 भाग देंगे 135 और 225 में। अब उतना होने के बाद अब जो इसका एकदम डायरेक्ट कर देंगे, देखिए ये इसको लिख देंगे, फिर से पहले लिखेंगे ये, पहले तो सबसे बड़ा ये लिखेंगे बीच वाला, फिर से उसके इधर वाला ये लिखेंगे, कितनी बार में, एक बार में, और इसका शेष कितना बचा 90। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो अब ऐसे ही करके फिर से इसको कितना बार में इससे किए 135 बार में, फिर से कितना बार 90 से, फिर से गुणे करके कितनी बार में 90 बार, शेष कितना बचा, इसका कितना शेष बचा 45। तो फिर से वो भी फिर तीसरा वाला 90 से 90 में किए, फिर से कितने से 45 से किए,